हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच में जो रेलवे बोर्ड का एलडीसी जीडीसी के लिए बहुत बड़ा अपडेट्स 2025 का यूं कहें कि तो जो रेलवे कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी लेकर आया है। जैसा कि आपको पता है कि आए दिन जो भी प्रमोशनल एग्ज़ाम थे एलडीसी या जीडीसी उसको सभी को रद्द कर दिया गया था। 4-3 के बाद जो ही पैनल नहीं बने थे, अंतिम रूप नहीं दिए गए थे, सभी को रद्द किया गया था। और रेलवे बोर्ड बताया था कि इसके लिए मैं बाद में इसका अपडेट्स लेके आऊँगा कि अब एग्ज़ाम कौन लेगा और किस मोड में लेगा, कैसे लेगा। तो जी हाँ दोस्तों, एक रेलवे बोर्ड का लेटर जारी हुआ है जिसे जानने के बाद प्रत्येक रेलवे कर्मचारी खुशी से झूम उठेंगे। और उसमें मैं बताने का काम करूँगा कि जो रेलवे बोर्ड का गाइडलाइंस है उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कैसे होगा, कौन लेगा, क्वेश्चन पेपर कौन तैयार करेगा और एग्ज़ाम कब से शुरू होगा, ये तमाम सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने का काम करूंगा। तो साथियों, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और एक एक पहलू पे ध्यान दें। और इसके साथ में मैं बताऊंगा कि जो आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है वो कैसे कैसे आपका रन करेगा, क्योंकि साथियों ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब रेलवे ने नया पहल किया है तो ये सभी के लिए नया है, तो इसको जान लेंगे, उसके बाद ही आपको सुविधा होगा और आप एग्ज़ाम दे के आप प्रमोशन ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, रेलवे बोर्ड के लेटर के ऊपर चलने से पहले आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उसे भी दबा लें ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ रेलवे बोर्ड के गाइडलाइंस और फ्लो चार्ट के ऊपर, जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो देखिए साथियों, मैं यहाँ पे रेलवे बोर्ड के जो लेटर है भारत सरकार का उसके ऊपर लेकर आ चुका हूँ, जो नई दिल्ली से प्रकाशन हुआ है 26/5/2025 को। जो RBN नंबर है आपका 19/2025, लेटर नंबर ये आपका है। तो साथ ही ये सभी जनरल मैनेजर को लिखा गया है। सब्जेक्ट में करा है होल्डिंग ऑफ कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन ऑफ डिपार्टमेंटल प्रमोशन। साथियों, इसमें जो है आपका कहा गया है कि जो एग्ज़ाम जीडीसी एलडीसी वगैरह को, विभागीय परीक्षा को, प्रमोशनल को रोक रखा था, उसको अब रेलवे बोर्ड ने क्लियर कर दिया है और सारा गाइडलाइंस यहाँ पे आपको जारी कर दिया गया है। तो साथियों, इसका मैं गूगल ट्रांसलेट के द्वारा मैं बताने का काम करूँगा कि इसका डिटेल्स क्या है। तो देखिए साथियों, यहाँ पे जो कहा गया कि रेलवे की तैयारियाँ के आधार पर कंप्यूटर टेस्ट सीबीटी मॉड्यूल का पेन पेपर मोड में परीक्षा आयोजन करने के लिए पत्र संख्या इतना इतना को 14/12/2018 के माध्यम से निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन साथियों, ये फिर जो 16/1/2024 के पत्र के माध्यम से जोनल स्तर पर केंद्रीय सीबीटी के माध्यम की पदोन्नति परीक्षा आयोजित करने का निर्देश जारी किए गए थे। जो कि साथियों ये यहाँ पे देखिए कि 4/3/2025 तक जो अंतिम रूप नहीं दिया गया था सभी जीडीसी को एलडीसी को रद्द कर दिया गया था। लेकिन साथियों फिर वो रेलवे बोर्ड ने डिसाइड किया था। उसके बाद देखिए कहा गया है कि रेलवे बोर्ड द्वारा कंप्यूटर आधारित टेस्ट के माध्यम में से पदोन्नति परीक्षा के सुव्यवस्थित करने एवं समग्र सिफारिश देने के लिए समिति गठित की गई थी, जिसने समिति के रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया गया और परीक्षा का संचालन एजेंसी ईसीए के माध्यम से सीबीटी मोड में विभागीय चयन आयोजित किया जाएगा। साथियों, जो अब है ये एग्ज़ाम का वो आरआरबी करवाएगा, लेकिन वो एग्ज़ाम का जो कंडक्ट करने का जिम्मा दिया है ईसीए को दिया है। ईसीए इसके आधार पे वो एग्ज़ाम लेगा। तो इसमें पहला नंबर में कहा कि ईसीए की नियुक्ति रेलवे बोर्ड आरआरबी द्वारा की जाएगी। इसका विवरण इस द्वारा यथासंगत जारी किया जाएगा। ये जो भी नियुक्ति होगी अब आरआरबी के माध्यम से जो आपका ईसीए है वो कराएगा। दूसरा नंबर में है कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी कंप्यूटर टैबलेट मोड पर ईसीए द्वारा जोनल यूनिट स्तर पर आयोजित किया जाएगा। साथियों, इसमें कहा गया है कि जो सीबीटी का एग्ज़ाम होगा एलडीसी या जीडीसी का, तो उसमें जोनल स्तर पे भी हो सकता है और यूनिट स्तर पे भी हो सकता है। इसका डिसाइड किया जाएगा। अगला नंबर कहा गया कि प्रश्न पत्र निर्माता क्षेत्रीय इकाई स्तर पर विद्यमान नियमों के अनुसार उपयुक्त चयन की समितियों के 3 सदस्यों
में से एक होगा। साथ ही इसमें कहा है कि जो क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाएंगे जो वहाँ के विद्यमान, जैसे मान लीजिए कि आपका डिवीजन में है तो हेड हैं कार्मिक अधिकारी के सीनियर डीपीओ साहब, उनके समकक्ष में 3 सेट में 3 सदस्य की एक समिति होगी, उनके द्वारा क्वेश्चन को तैयार किया जाएगा। अगला नंबर में कहा गया है कि प्रश्न पत्र, आपत्ति ट्रैकर और परिणाम की व्यवस्था परीक्षा संचालन एजेंसी द्वारा की जाएगी। कहा गया है कि जो प्रश्न पत्र में कोई त्रुटि आएगा या परिणाम की व्यवस्था जो भी होगा अंतिम रूप वो एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। आगे बताया गया है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इकाइयों में गठित चयन समिति द्वारा पैनलीकरण किया जाएगा। जो साथियों जो आपका एग्जाम लेगा वो उसमें जो आरआरबी के जो अधिकारी होंगे, सक्षम अधिकारी होंगे, वो लास्ट पैनल को निर्माण करेंगे। आगे बताया गया है कि परीक्षा संचालन एजेंसी और प्रशासन के बीच, उसके बाद साथियों तीसरे नंबर में तीसरा नंबर में कहा है कि इसमें शामिल गतिविधियों को विस्तृत विवरण करने वाला फ्लो चार्ट संचालन किया गया। इस पत्र के जारी होने के साथ ही ये 5/3/2025 के तहत जारी निर्देश वापस लिए गए थे तथा यथाशक्ति बहाल कर दी गई है। साथियों इसमें एक फ्लो चार्ट दिया गया है जिसके द्वारा मैं आपको बताने का काम करूंगा कि कैसे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। साथियों यहाँ पे जो है सीबीटी माध्यम के लिए विभागीय परीक्षा आयोजन करने का जो फ्लो चार्ट है उसके द्वारा मैं आपको समझाने का काम करता हूं। जो ऊपर में आरआरबी के द्वारा इसी की नियुक्ति करेगा। अब उसमें साथियों यहाँ पे 2 बताया गया है कि आरआरबी की ईसीयू स्वीकृति प्राप्त होने पर रेलवे स्थानीय परिस्थितियों एवं ईसीए के क्षमता के आधार पर यूनिट स्तर या क्षेत्रीय स्तर पर सीबीटी आयोजित करने का निर्णय लेगा। उसमें साथियों ये 2 वे में बताया है, 2 एरो में इसको समझने का काम करते हैं। इसमें कहा कि यदि सीबीटी का क्षेत्रीय स्तर पर मतलब जोनल स्तर पर आयोजित किया जाएगा तो इसका निर्णय ये करेगा। और उसके बाद चलते हैं, अगर ये यूनिट स्तर जो आपका यूनिट स्तर है तो उसमें ये प्रक्रिया अपनाया जाएगा। उसके बाद कहा गया कि प्रश्न पत्र निर्माता उपयुक्त चयन समिति के 3 सदस्य में से एक होगा जिसे क्षेत्रीय स्तर पर विद्यमान नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया। ये साथियों ये जोनल पे होगा तो हेडक्वार्टर के द्वारा होगा, उनके द्वारा किया जाएगा। और क्षेत्रीय में होगा तो जहाँ डिवीज़न में यूनिट में होंगे सीनियर डीपीओ वगैरह साहब वो है जी किसको करेंगे। उसके बाद कहा कि सीबीटी का संचालन नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर ईसीआई माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए साथियों क्षेत्रीय स्तर पर जो मतलब आपका जोनल लेवल है उसके ऊपर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। और ये इसमें अगर यूनिट स्तर पे होता है तो उसके लिए भी इकाई स्तर पर है कि नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। और दोनों करने के बाद साथियों ये यहाँ पे लास्ट में एग्जाम होने के बाद कहता है कि प्रश्न पत्र ट्रैकर और सीबीटी के परिणाम की व्यवस्था ईसीआई द्वारा की जाएगी। जो मतलब ये आपका है वो कंपनी के द्वारा इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। उसके बाद पैनलीकरण का कार्य सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से इकाई स्तर पर चयनित सम्मिलित किया जाएगा। ये जो आपका है फिर लास्ट में पैनल बनाया जाएगा। तो साथियों ये कहीं ना कहीं जो आपका रेलवे के द्वारा, रेलवे बोर्ड के द्वारा जो विसंगतियां को दूर करने के लिए जो पहल उठाया गया है बहुत ही अच्छा पहल है। और इसके द्वारा जो भी कैंडिडेट्स होंगे जो रेलवे विभागीय एलडीसी जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको एक सुनहरा अवसर मिलने का चांस है और रेलवे इस पे जल्द ही करेगा। और साथियों थोड़ा सा हो सकता है अभी विलम्ब हो सकता है क्योंकि अभी कंपनी नई है, उसको व्यवस्थित ढंग से करने के लिए सब कुछ करने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन आप अपनी तैयारी में रहें और जल्द ही इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों कहीं ना कहीं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशखबरी वाला वीडियो था जिसे सुनने के बाद प्रत्येक रेलवे कर्मचारी के मन खुशी से झूम उठेगा और उनको प्रमोशन में जाने का मौका मिलेगा। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त और ग्रुप में ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।